आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी उपज खरीदना अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य में किसान आंदोलन के बाद स्थिति सामान्य। 62 किसान संगठनों ने 15 जून से देशव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आम आदमी से जुड़े 66 उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स घटाने का फैसला किया और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की है कि राज्य में कोई भी उपज समर्थन मूल्य के नीचे नहीं खरीदी जाएगी। इससे नीचे खरीद करने को अपराध माना जाएगा। प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर उपजे हालातों में शांति बहाली को लेकर उपवास कर रहे श्री चौहान ने आज वरिष्ठ नेताओं तथा कुछ किसान संगठनों के कहने पर अपना उपवास खत्म कर दिया है। वे कल से भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर उपवास पर बैठे थे। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के नाम पर शांति भंग करने वालों ने राज्य को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि किसानों को छोड़कर ऐसे उपद्रवियों जिन्होंने हिंसक गतिविधियां की हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से मूल्य स्थिरीकरण बनाया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग बनाया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में 8 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदी शुरू हो गई है। उड़द, तुअर और मूंग की खरीदी जल्द शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश किसान यूनियन के उपाध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगे मान ली हैं, इसलिए आंदोलन समाप्त किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री द्वारा अनिश्चितकालीन उपवास को 2 दिन में ही खत्म करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भोपाल में जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि किस किसान के कहने पर उपवास समाप्त किया। श्री यादव ने कहा कि क्या 28 घंटों में ही किसानों की समस्या हल हो गई? किसान आंदोलन के बाद अब प्रदेश में स्थिति सामान्य हो रही है। राज्य में मंदसौर में लगा कर्फ्यू कल ही हटा लिया गया था, लेकिन एहतियात के तौर पर यहां धारा 144 प्रभावी रहेगी। पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौरान यहां पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई थी। इसे लेकर किसानों में आक्रोश था। इसी बीच गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज भोपाल में बताया कि राज्य में स्थिति अब सामान्य है। कहीं से भी कोई किसान आंदोलन की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर कांग्रेसी ही छुटपुट प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में हुई 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में किसानों की कर्ज माफी और वाजिब दाम दिलाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया गया है। किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने बताया कि किसान संगठनों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंदोलन के दौरान सरकारों के दमनात्मक रवैये की निंदा की। उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 जून को जंतर मंतर से आंदोलन की शुरुआत होगी और 16 जून को सभी राजमार्गों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जाम किया जाएगा। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों की समस्याओं को लेकर 14 जून से भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह करने की घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की वास्तविक समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार मुख्य मांगों को मानने की बजाय किसानों को कोरे आश्वासन दे रही है। मंदसौर में पिछले दिनों पुलिस गोलीबारी में हुई किसानों की मौत के विरोध में कल सोमवार को सिवनी बंद का आह्वान किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जेपीएस तिवारी ने कहा कि प्रदेश में हुए किसान आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी रवैये से किसानों और आम जनता में आक्रोश है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर सहित उनके 50 साथियों को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मंदसौर में पिछले दिनों पुलिस की गोलीबारी से मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। मेधा पाटकर का कहना था कि 1 या 2 लोग ही पीड़ितों के परिजनों से मिलने जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में हुए किसान आंदोलन के चलते धारा 144 प्रभावशील है, ऐसे में उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 66 उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स घटाने का निर्णय लिया है। इससे आम आदमी की जरूरतों वाली वस्तुएं सस्ती होंगी। आज दिल्ली में हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बैठक में 133 वस्तुओं के जीएसटी रेट की समीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें से 66 वस्तुओं से कर घटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है। पहले से ये सीमा 50 लाख रुपए सालाना थी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित दरों के मुताबिक अब ट्रेडर 1%, मैन्युफैक्चरर 2% और होटल कारोबारी 5% टैक्स देकर जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इंसुलिन पर अब टैक्स घटाकर 12% से 5%, स्कूल बैग पर 28 से 18, कंप्यूटर प्रिंटर पर भी 28 से 18, काजू से 12 से घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने देश में फर्जी पैन कार्डों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फर्जी पैन कार्ड 0.4% हैं, लेकिन इसे मामूली प्रतिशत के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि 11.5 लाख से अधिक पैन कार्ड की संख्या कम नहीं होती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जुलाई से पैन और आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने का आदेश भी दिया है। यह अनिवार्यता उन पर लागू नहीं होगी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी भी बैंक से पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए। उन्होंने आज भोपाल में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मंडी से किसानों के बैंक खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाए। श्री मलैया ने कहा कि नाबार्ड से नियमित रूप से राशि जारी करवाने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाए। इस बैठक में बैंक अधिकारियों ने बताया कि बैंकों में पर्याप्त राशि उपलब्ध है, फिर भी यदि पैसा निकालने के संबंध में कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है। प्रदेश में 2 जुलाई को नर्मदा तटों पर लगाए जाने वाले 6 करोड़ पौधों के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए अब तक 1 लाख वृक्ष सेवकों का पंजीयन भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करने और वातावरण तैयार करने के लिए राज्य के सभी मंत्री और विधायक अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पौधों की सुरक्षा और देखभाल के लिए 15 जून तक वृक्ष सेवकों का पंजीयन किया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में 1-2 दिन में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 12 घंटे में हुई तेज बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन नदी नाले के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छिंदवाड़ा में भी आज सुबह हुई बारिश से दोपहर तक तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र ने 24 घंटे में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी शुरू कर दी गई है। खंडवा में आपदा प्रबंधन को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। रायसेन जिले के किलाखेड़ी गांव में बीज बचाओ कृषि बचाओ यात्रा के दौरान खेती किसानी के आधुनिक तरीकों पर चर्चा की गई। शिवपुरी में स्कूली बच्चों के लिए रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी उपज खरीदना अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य में किसान आंदोलन के बाद स्थिति सामान्य। 62 किसान संगठनों ने 15 जून से देशव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आम आदमी से जुड़े 66 उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स घटाने का फैसला किया। और प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।